अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। डॉक्टर एयान अस्पताल के आईसीयू के बाहर खामोश खड़ा था। सफ़ेद कोट के नीचे इसका दिल किसी मरीज के दिल से ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। सामने स्ट्रेचर पर वो लड़की पड़ी थी जिसे वो चंद घंटे पहले तक सिर्फ एक मरीज समझ रहा था, मगर जब इसका चेहरा देखा तो सांसें रुक गई। हुरैन, वही हुरैन जो इसके मेडिकल कॉलेज के दिनों में इसकी जान थी, इसकी हंसी, इसकी रोशनी, इसका ख्वाब। मगर एक दिन बिगड़ा बताई चली गई, जैसे कभी थी ही नहीं। आज वही हुरैन मौत और जिंदगी के बीच पड़ी थी और डॉक्टर अयान के हाथ कांप रहे थे। ऑपरेशन थिएटर की लाइटें जली, मशीनें बुझने लगी और वो माजी की यादों में खो गया। इसे याद आया जब वो दोनों कॉलेज के लॉन में बैठा करते थे। हुरैन कहती थी, अयान तुम सबको ठीक कर लोगे, मगर अपने दिल का इलाज कौन करेगा? वो हंस कर कहता, मेरा दिल तो तुम्हारे पास इमानत है। और वो शर्मा कर नजरें झुका लेती। फिर एक दिन उसने कहा, अयान मेरे वालिदैन ने मेरी शादी तय कर दी है, मुझे जाना होगा। अयान खामोश रह गया। इसने रोका नहीं, बस इतना कहा, तुम चली जाओ मगर मेरा दिल वापस दे देना। हुरैन मुस्कुराई, मगर आंखों में आंसू थे। वो चली गई और अयान सिर्फ डॉक्टर रह गया, इंसान नहीं। सालों बाद आज तकदीर ने दोनों को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया था, मगर इस बार वो मरीज थी और वो मुआलिज। ऑपरेशन कई घंटे चला। जब आखिरकार ऑपरेशन खत्म हुआ तो हुरैन जिंदा थी, मगर बेहोश। अयान ने पहली बार अपनी आंखों में आए आंसू छुपाए। इसने धीरे से कहा, वापिस आ जाओ हुरैन, अभी बहुत बातें बाकी हैं। कुछ दिनों बाद हुरैन ने आंखें खोली। जैसे ही निगाह अयान पर पड़ी, इसके लबों से निकला, अयान। वो आंसुओं में भी मुस्कुरा उठा। याद है सब कुछ? उसने पूछा। हुरैन ने धीरे से कहा, सब याद है, बस ये नहीं याद कि तुम्हें छोड़कर क्यों गई थी। इसने रोकर कहा, मैंने तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम दिल में जिंदा रहे। अयान बोला, मैं भी सबको ठीक करता रहा, मगर अपने दिल का जहम कभी नहीं भरा। इन दोनों के बीच लम्हों की खामोशी फैल गई, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। कुछ हफ्तों में हुरैन सेहत याब हो गई, मगर ज़मीर का बोझ इसे खाए जा रहा था। उसने एक शाम अयान से कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मगर दिल अब भी तुम्हारे पास है। अयान ने खामोशी से कहा, तुम्हारा मर्ज ठीक कर दिया, अब मेरा इलाज बाकी नहीं रहा। वो मुस्कुराया, मगर मुस्कुराहट में आंसू शामिल थे। हुरैन ने धीरे से कहा, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो मैं तुम्हें कभी न छूऊंगी। उसने इसका हाथ पकड़ा, और अगर जिंदगी ने मौका ना दिया तो शायद मौत दे दे। वक्त गुजरता गया। एक साल बाद अयान लंदन के एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया। इसी साल के बेहतरीन सर्जन होने का अवार्ड मिला, मगर अवार्ड हाथ में पकड़कर इसे वही पुरानी कमी महसूस हुई। इसी रात न्यूज़ चली, हुरैन मलिक की कार एक्सीडेंट में मौत वाक़या हो गई। अयान के हाथ से अवार्ड गिर गया। इसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा मर्ज तो मैंने ठीक कर दिया था, मगर मेरा कभी नहीं होगा। इस रात वो अस्पताल की छत पर गया। हवा में हुरैन की खुशबू महसूस की, आंखें बंद की और बोला, मैं डॉक्टर हूँ, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें दवा नहीं, सिर्फ मोहब्बत ही बढ़ती है, और कुछ जख्म कभी नहीं बढ़ते। अगली सुबह अस्पताल के स्टाफ ने देखा कि डॉक्टर अयान के कमरे की लाइट जल रही थी, मगर वो खुद कुर्सी पर खामोश बैठा था। दिल की धड़कन रुक चुकी थी। लोगों ने कहा, डॉक्टर अयान का दिल फेल हो गया, मगर कुछ दिलों के राज सिर्फ मोहब्बत जानती है। अस्पताल की डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, मैं सबके दिलों को ठीक करता हूँ, मगर मेरा अपना दिल कभी ठीक ना कर सका। रात खामोश थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे किसी की वापसी का इंतजार कर रहा हो। अस्पताल की छत पर जहाँ कभी डॉक्टर अयान आखिरी बार खड़ा था, हवा में अब भी इसी की अतर की खुशबू थी। लोग कहते थे, वो मर गया, मगर मोहब्बत वाले कहाँ मरते हैं, वो तो बस एक जहान से दूसरे जहान तक चले जाते हैं। अयान ने आंखें खोली तो खुद को रोशनी के एक मैदान में पाया। कोई दर्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक अजीब सा सुकून, बड़ी खामोशी। सामने सफेद फूलों की राहें थी और दूर से एक मानूस हंसी की आवाज आई, वही हंसी जिसे सुनकर इसका दिल कभी तेज धड़कने लगता था। हुरैन, इसने कहा, धीरे से पुकारा, और अगले लम्हे वो सामने खड़ी थी, सफेद लिबास में, चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट। अयान, तुम आ गए? उसने नरम आवाज में कहा। अयान मुस्कुराकर बोला, मुझे आना ही था, तुम्हें वादा याद नहीं? मैंने कहा था
अगर जिंदगी ने मौका ना दिया तो शायद मौत हमें मौका दे दे। हुरैन ने आंसू आंसू चमकदार मोतियों की तरह बहने लगे। इसने कहा, मैंने तुम्हें हर दुआ में मांगा था, शायद खुदा ने सुन ली। दोनों खामोश खड़े रहे। वक्त जैसे रुक गया। हवा में कोई गम नहीं था, सिर्फ मोहब्बत की और खुशबू थी। वो जमीन पर अधूरी रह गई थी। अयान ने कहा, यहाँ कोई दर्द नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस हम हैं और हमारा प्यार। हुरैन ने इसका हाथ पकड़कर कहा, मोहब्बत कभी नहीं मरती, सिर्फ जिस्म छोड़ देती है। दिल वहीं दरकता रहा जहाँ चाहत हो। दोनों ने रोशनी के मैदान में कदम बढ़ाए। दूर एक बाग सा था, चांदनी में नहाया हुआ, सफेद गुलाबों से बड़ा। वो वहां बैठ गए। हुरैन ने कहा, याद है मैं कहती थी तुम सबके जख्म बढ़ोगी, अपने दिल का नहीं। अयान हंसकर बोला, अब बड़ा है, तुम वापस आ गई हो। दूर से एक नन्ही सी रोशनी इनकी गिर चक्कर लगाने लगी, जैसे फरिश्ते इनकी मुलाकात के गवाह हों। हुरैन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कभी कभी खुदा देर से इंसाफ देता है, मगर देता जरूर है। हम जमीन पर जुदा हुए, मगर यहाँ हमेशा के लिए एक हैं। अयान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे अब किसी की दुआ, किसी अस्पताल, किसी दिल की धड़कन की जरूरत नहीं, बस तुम हो और यही जिंदगी है। चांदनी में दोनों के चेहरे जगमगा उठे। आसपास के दरख्तों ने जैसे सांस ली। फूलों ने सर झुका दिया। वक्त खामोशी से थम गया और इस लम्हे जमीन पर अस्पताल की वो डायरी खुद बहुत खुल गई, जिसके आखिरी सफ़े पर अयान का नोट लिखा था। एक नया जुमला खुद बहुत ज़ाहिर हुआ, दिल का मर्ज अब ख़त्म हो गया। जहाँ रूहें मिल जाती हैं वहाँ मोहब्बत अमर हो जाती है। और यूं डॉक्टर अयान और हुरैन की कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। सालों बीत गए, मौसम बदले, लोग बदले, मगर कुछ रूहें अपनी पहचान कभी नहीं भूलती। कहीं किसी जगह लाहौर के एक अस्पताल में एक बच्चे की पैदाइश हुई। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, लड़का है। माँ ने प्यार से उसका नाम रखा अयान मोहम्मद। इस दिन आसमान पर एक नरम सी रोशनी चमकी, जैसे कोई वादा दोबारा पूरा होने जा रहा है। इसी शहर में चंद साल बाद एक और घर में एक नन्ही सी बच्ची पैदा हुई। इसके बाप ने मुस्कुराकर कहा, ये तो जैसे जीती जागती रोशनी है। इसका नाम रखा गया हुरैन फातिमा। दोनों घरों को खबर भी ना थी कि तकदीर ने इनकी कहानी बहुत पहले लिख दी थी। वक्त गुजरा, दोनों बड़े हुए। अयान एक संजीदा मगर नरम दिल नौजवान था। इसे लोगों का दर्द महसूस होता था, जैसे किसी अनजानी याद ने उसके दिल में इंसानियत बसा दी हो। वो मेडिकल पढ़ने लगा। हर रात इसे ख्वाब आता, एक सफ़ेद लिबास में लड़की जो कहती, दिल का इलाज दवा से नहीं मोहब्बत से होता है। और आंख खोलकर हैरान होता, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर जाता। दूसरी तरफ हुरैन थी, वो भी मेडिकल की तालबा थी, मगर इसे दिल के मरीजों में खास दिलचस्पी थी। इसे हमेशा लगता जैसे इसके अंदर कोई पुरानी याद छुपी है, कोई अधूरा एहसास। पहला दिन था इनके कॉलेज का। लेक्चर हॉल में अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर वो खड़ी थी। हुरैन, लम्हे के लिए वक्त थम गया। इसने नजरें झुकाई, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। अयान ने खुद से कहा, ये चेहरा कहाँ देखा है मैंने। दिन गुजरते गए, दोनों एक ही ग्रुप में आए। इनके दरमियान दोस्ती बनी, मगर अजीब सी पहचान भी। एक दिन बारिश हो रही थी। अयान और हुरैन कैंटीन के बाहर खड़े थे। हुरैन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है हम पहले भी कभी मिले हैं, मगर याद नहीं कहाँ। अयान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद दिल जानता है जो दिमाग भूल गया है। साल गुजरते गए, इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अयान ने एक दिन कहा, जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ दिल कहता है कि ये मुलाकात पहली नहीं। हुरैन ने धीरे से कहा, और शायद आखिरी भी नहीं। दोनों हंस पड़े, मगर किस्मत ने इस बार कहानी को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया था। आखिरी साल की एक शाम अयान ने हुरैन को अस्पताल के बाग में बुलाया। दरख्तों से रोशनी टपक रही थी, चांदनी फैली हुई थी। अयान ने हुरैन से बड़े प्यार से बात की और कहा, हुरैन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम यकीन रखती हो कि रूहें दोबारा मिलती हैं? हुरैन ने इसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मरने के बाद भी दिल जिंदा रहता है। अयान ने मुस्कुरा कर अंगूठी निकाली।
کہ شاید ہم وہی ہیں جنہوں نے کبھی ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندگی نے موقع نہ دیا تو موت دے گی۔ ہورین کے آنسو بہہ نکلے۔ ایان، اس نے کہا، آہستہ کہا، یہ نام تمہارے لیے ہے، تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ اس رات بارش ہوئی مگر وہ ادھورا پن ختم ہو گیا۔ ایان اور ہورین نے نکاح کیا۔ لوگوں نے کہا وہ ڈاکٹرز کی خوبصورت محبت کی کہانی ہے، مگر صرف قسمت جانتی تھی کہ یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ وہی روحیں، وہی وعدے، بس زندگی نہیں ہے۔ کچھ ماہ بعد جب ہورین نے پہلا بچہ جنم دیا تو ایان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب دل کا کوئی مرض باقی نہیں رہا، ہم مکمل ہیں۔ آسمان پر اس رات وہی روشنی چمکی جو برسوں پہلے چمکی تھی۔ شاید خدا نے مسکرا کر کہا ہو، میں نے ان کے دلوں کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سال بیت گئے۔ اب ایان اور ہورین کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ ان کا بیٹا زریان 14 سال کا تھا۔ وہ ہوشیار، حساس اور خاموش طبیعت کا بچہ تھا۔ اکثر آسمان کو دیکھ کر کچھ کہتا نہیں، بس مسکراتا رہتا۔ ایان کہتا، یہ اپنے نانا پر گیا ہے، سوچوں میں کھویا رہتا ہے۔ مگر ہورین کبھی کبھی سوچتی تھی کہ زریان کی آنکھوں میں وہی سکون ہے جو ایان کے دل میں کبھی تھا، ایک پراسرار پہچان۔ ایک رات زریان نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک اجنبی اسپتال کے کمرے میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک آدمی سفید کوٹ میں بیٹھا تھا، تھکا ہوا مگر مسکراتا۔ بستر پر ایک عورت لیٹی تھی، اس کے چہرے پر وہی نرمی، وہی روشنی جو اس کی ماں کے چہرے پر تھی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا۔ وہ دھیرے سے اس عورت نے کہا، دل کا مریض دوا سے نہیں محبت سے ٹھیک ہوتا ہے۔ زریان چونک کر جاگ گیا، پسینے میں بھیگا ہوا وہ بھاگ کر اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ امی، میں نے آج خواب دیکھا ہے، آپ اسپتال میں تھیں اور ابو ڈاکٹر تھے۔ ہورین چونک گئی، یہ خواب نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ زریان نے آنکھیں جھکا لی، کسی نے نہیں امی، بس لگا جیسے میں وہاں پہلے ہی بھی تھا۔ اس دن کے بعد زریان کو خواب آنے لگے، کبھی لندن کانفرنس ہال، کبھی ایک سفید روشنی، کبھی ایک ڈائری جس کے آخری صفحے پر لکھا ہوا تھا، میں سب کے دل ٹھیک کرتا رہا مگر اپنا دل نہیں ٹھیک کر سکا۔ اس نے اپنے ابو سے پوچھا، کیا آپ پرانی زندگیوں پر یقین رکھتے ہیں؟ ایان نے ہنس کر کہا، کچھ سوالوں کے جواب روح ہی جانتی ہے بیٹا۔ ایک دن وہ پرانے کاغذات ترتیب دے رہا تھا تو ہورین کو ایک پرانی کتاب ملی۔ اس میں ایک صفحے پر دھندلا سا دستخط تھا، ڈاکٹر ایان ملک۔ وہ چونک گئی۔ ملک؟ وہ بولی، احمد، ہم تو احمد ہیں۔ اس کے دل میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ ایان نے کتاب کھولی اور جیسے کوئی پرانا دروازہ کھل گیا۔ اس نے ساکت لہجے میں کہا، یہ تو میں ہوں۔ اور تم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ سب یاد آ گیا، پرانی زندگی، وہ وعدہ، وہ موت، وہ ملاقات روشنیوں میں۔ زریان دروازے پر کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، تو آپ دونوں واقعی پہلے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ ایان نے اسے گلے لگا کر کہا، ہاں بیٹا، محبت وہ قرض ہے جو روحیں ہر جنم میں ادا کرتی ہیں۔ ہورین نے مسکرا کر کہا، اور شاید تم اس محبت کی علامت ہو۔ چند سال بعد زریان نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، امی ابو، میں بھی سب کے دل ٹھیک کروں گا مگر اپنا دل محبت سے بھروں گا، دوا سے نہیں۔ اسی رات آسمان پر ایک تیز روشنی چمکی، جیسے خدا نے اس کی کہانی پر دستخط کیے ہوں۔ فضا میں ایک سرگوشی، یہ دل کا مرض اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ اور یوں دل کا مرض صرف ایک کہانی نہیں رہا بلکہ ایک وعدہ سا بن گیا کہ محبت نہ وقت سے مٹتی ہے، نہ موت سے، اور نہ ہر صدی میں، ہر دھڑکن میں کسی نہ کسی ایان اور ہورین کے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، اب